एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज एक बात बताओ, भगवान मिलते किसे जल्दी? भगवान किसे जल्दी मिलते? हमें तो महाराज ऐसा लगता है कि जिसका आचरण अच्छा होता है उसे भगवान जल्दी मिलते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, व्याधस्य आचरण का, कोल भीलों का कौन बड़ा सुंदर आचरण था। चित्रकूट में रहने वाले कोल किरातों का कितना सुंदर आचरण था। और भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना, तो श्री राम जी ने 12 साल चित्रकूट में बिताए हैं। 12 वर्ष, 2 वर्षों में से सारी लीलाओं का भगवान ने समापन किया है। सारी लीलाएं 2 वर्षों में ही संवरण की। कितना सुंदर आचरण था। तो महाराज हमें ऐसा लगता है कि भगवान उनसे मिलते हैं जिसकी आयु अधिक होती है। ध्रुवस्य च वयो का, ध्रुव की कितनी बड़ी आयु थी, 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। बोले महाराज तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे भगवान मिलते हैं। का विद्या गजेंद्र, गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था। बोले महाराज तो हमें ऐसा लगता है कि जिसकी जाति ऊंची होती है। सुखदेव बोले, का जाति विदुरस्य, विदुर की भला कौन बड़ी ऊंची जाति थी। दासी के बेटे थे विदुर, और भगवान कृष्ण उन्हें काका कहते थे। काका, काका विदुर, कौन बड़ी ऊंची जाति के थे विदुर। जैसे ही विदुर का नाम लिया, राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज अब तो हमें आप विदुर जी का पावन चरित्र संक्षेप में सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान साधु भूषण धर्मण की विनष्टि दृष्टि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, दुराचार कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, धृतराष्ट्र के सामने विदुर आकर के बैठ गए क्षणों में, और धृतराष्ट्र से कहा कि मैं मंत्री होने के नाते नहीं, भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करने आया। क्या? विदुर कह रहे हैं, राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। अन्याय तो अन्याय होता है। तुम्हारे बच्चे पांडवों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र करते हैं, लड्डुओं में जहर मिलाकर मारने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मेरे कृपाल श्रोताओं, पांडव कमजोर नहीं है, विदुर कह रहे थे, केवल आपका सम्मान करते हैं। विदुर जी परम साधु हैं। साधु की पहचान आकृति से नहीं होती है, साधु की पहचान तो कृति से होती है। विदुर जी कह रहे थे धृतराष्ट्र से, भैया आपके घर में जो दुर्योधन पैदा हुआ है ना, ये कलंक पैदा हो गया, इसको आपका परित्याग कर देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। अगर गांव में एक घर के छोड़ने से सारा गांव सुरक्षित है तो उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। ये बातें सुन ली दुर्योधन ने,
और कड़कती आवाज में दुर्योधन ने विदुर से कहा, दासी के पुत्र विदुर, न तो काका कहा न मंत्री कहा। आए बोले, दासी के बेटे विदुर, हमारे खिलाफ तू हमारे पिता को भड़का रहा है। आज से तेरा मैं मंत्री पद समाप्त कर रहा हूं। तू इस राज्य का मंत्री नहीं रहा, मेरे राज्य से निकल जा, बाहर चला जा। अपमान कर दिया विदुर का और विदुर से कहा, जाओ, आज से तुम्हारा मंत्री पद समाप्त, मैं इस्तीफा ले रहा हूं। विदुर ने कहा, बेटा दुर्योधन, हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन न्याय न्याय होता है, अन्याय अन्याय होता है। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के केले के वन में आ गए हैं, कदली के वन में, और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र का जाप करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन विदुर महाराज विदुरानी से आकर के बोले, अजी सुनती हो क्या, आज पांडवों के भाग्य का फैसला होने आ रहा है। कौन आएगा? द्वारिकाधीश कृष्ण। विदुरानी बोली, आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, अंदर तो हम लोग दरबार में जा भी नहीं पाएंगे, कैसे कन्हैया का दर्शन करेंगे। विदुर ने कहा, मन छोटा न करो विदुरानी, भगवान कृष्ण बड़े ऊंचे सिंहासन पर होंगे, रथ पर होंगे, हम लोग भीड़ में उनका दर्शन कर लेंगे, वो बहुत ऊंचे होंगे। पूरा हस्तिनापुर जनपद एकत्रित है। आज धृतराष्ट्र के दरबार में सारी प्रजा इकट्ठी है, विशाल भीड़ है हस्तिनापुर में, और उसी भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी अपना सिर लगाए दीवाल से खड़े हैं। भगवान कृष्ण की सवारी आई, बड़े ऊंचे रथ पर विराजमान है कृष्ण, देदीप्यमान रथ, आगे आगे दुर्योधन चल रहा है, पीछे से रथ आ रहा है। बड़ा कपटपूर्ण इसने सजावट की है, कपटपूर्ण दुर्योधन। भगवान कृष्ण रथ में बैठे, सारी प्रजा पर दृष्टि जा रही है, लेकिन आंखें, भगवान की आंखें केवल काका विदुर को ढूंढ रही, हमारे काका का। और तब तक विदुर की आंख से आंख मिल गई कन्हैया की, द्वारिकाधीश की। भगवान ने आंखों से कह दिया, काका भोजन में आज तुम्हारे यहाँ करूंगा। हमारे यहाँ देहात में कहावत प्रचलित है, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, ये वही कथा है। निमंत्रण कर दिया। कन्हैया ने कहा, काका भोजन में तुम्हारे यहाँ करूंगा। भगवान की बात, भगवान के संकेत को काका विदुर समझ गए। पत्नी विदुरानी से बोले, जाओ कुटिया को लीप पोत करके साफ करो, आज द्वारिकाधीश आएंगे, और मैं जा रहा हूं बाजार से माखन मिश्री लेने के लिए। क्या खिलाओगी? द्वारिका का राजा है, जीवन माखन मिश्री में बीता है इसका, क्या खिलाओगी कन्हैया को? मेरा लाला आ रहा, मेरा बाल कृष्ण आ रहा है, काका कहते थे कृष्ण। विदुर जी महाराज चले गए हैं गोप कुमारों की बाजार में माखन मिश्री। विदुरानी आकर के कुटिया को लीप पोत करके साफ किया और स्नान करने लगी, और भगवान पहुंच गए। काकी 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 काकी, कन्हैया आवाज लगाई, काकी री काकी, खोल दे किवाड़े। हाँ ये काकी स्नान कर रही है विदुरानी। कन्हैया कह रहे थे, काकी री काकी, खोल दे किवाड़े। हाय बोली अनमोल सुनी, ध्यान यो उचट गयो। जैसे ही काकी शब्द सुना, हमें लगता है कन्हैया आ गया। काकी भी काकी, खोल दे किवाड़े। हाय बोली अनमोल सुनी, ध्यान ये उछट गयो। स्नान कर रही थी, प्रेम में इतनी पागल है कि गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी। नगन उठी धाई विदुरानी, ब्रजराज की बानी सुन।
जैसे ही आवाज सुनी गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी, नगन उठी धाई, ब्रजराज की बानी सुन, बौरी विदुरानी को प्रेम यो प्रकट भयो। ऐसा प्रेम भगवान कृष्ण जान गए, गीले वस्त्रों में आ रही है। कन्हैया ने अपना पीतांबर कांधे से फेंको, समझे विनीत विशंभर है दिगंबर देह, तो कांधे से अपनो कृष्ण अंबर यो उलट दयो। जैसे ही किवाड़े खोले हैं काकी ने, कांधे से फेंको झट नट बर पीतांबर पट, पीत पट काकी की कटी सोनी पट गई। पीतांबर गीले वस्त्रों के ऊपर पूरे पीतांबर में ढक गई विदुरानी। मेरे कृपाल श्रोताओं, प्रेमी और पागल की एक दशा होती, प्रेमी और पागल एक होते हैं। प्रेमियों से अपराध नहीं होते, पागलों से भी अपराध नहीं होते ना। प्रेम तो केवल देना जानता है, प्रेम लेना ही नहीं जानता। प्रेम में प्रश्न का स्थान नहीं होता, लव स्टैंड नो क्वेश्चन। प्रेम तो शब्दातीत है, हम शब्दों की परिधि में प्रेम को बांध ही नहीं सकते। प्रेम असीम है, प्रेम को हम ससीम नहीं कर सकते। प्रेम तो प्रेम है। मेरे कृपालु श्रोताओं, प्रेमी के हाथ का परोसा गया रूखा व्यंजन भी सुस्वाद लगता है, बढ़िया लगता है। और देखो एक बात बताएं, ज्ञानी होना सरल है, ज्ञानी होना तो सरल है, पर प्रेमी होना बड़ा कठिन है। प्रेमी होना बड़ा कठिन है। प्रेम तो प्रेम होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेमी है विदुरानी कन्हैया को अपने घर ले आई, और विदुरी घर पाहुना आज हरि आई। विदुरी घर पाहुना आज हरि आई। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, 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 आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना
हमारे दादा मुन्नू सिंह जी फौजी पधार चुके और साथ ही हमारे पुरोहित पराचार्य श्री पंडित योगेंद्र जी हमारे मध्य में पधारे। मैं इस धर्म मंच से पंडित जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका आसन भी सुनिश्चित हो गया है। आज आप विराजे महाराज अपने आसन पर। क्या कहना है? आवत ही हरि यही सुनायो, हरि यही सुनायो, हरि यही सुनायो। जैसे ही कन्हैया आए, भगवान काकी से कह रहे थे, काकी आवत ही हरि ये ही सुनायो, आवत ही हरि ये ही सुनायो। काकी जी हमें भूख सतायो, काकी जी हमें भूख सतायो। साग पात कछुलहुना, साग पात कछुलहुना। आज हरि आई विदुर घर पाहुना, आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आए। काकी के मन सोच भयो है, काकी के मन सोच भयो है। काकी के मन सोच भयो है। काकी के मन सोच भयो है। घर में अब कछु नाही रह्यो है, घर में अब कछु नाही रह्यो है। घर में अब कछु नाही रह्यो है। घर में अब कछु नाही रह्यो है। कदली फलने आवना, कदली फलने आवना। आज हरि आई विदुर घर पावना, आज हरि आई। विदुरानी केले की डलिया ले आई और प्रेम में इतनी पागल है विदुरानी कि केले के छिलके खिला रही थी कन्हैया। केले के छिलके और केले का जो इसेंस होता है, जो गूदा है, वो नीचे गिर रहा है, छिलके खा रहे हैं। बड़े प्रेम से पा रहे थे। क्यों? प्रेम में प्रश्न का स्थान नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम होता है।
प्रेमी और पागल की एक दशा होती है। प्रेमियों से अपराध नहीं होते, अपराध तो ज्ञानियों से होते। देखो, मैं कहा करता हूं कि ज्ञानी होना सरल है, पर प्रेमी होना बड़ा कठिन है। ज्ञान को अभिमान से बचाने का श्रेय भी प्रेम के पक्ष में जाता है। प्रेमी आप नहीं हो पाएंगे पूर्ण रूप से, ज्ञानी तो हो जाओगे। व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है तो उसे अभिमान आ जाता है। ये दुर्गुण है ज्ञानियों का। चाहे जितना ज्ञानी पुरुष आप देखें, अभिमान जरूर होगा। और ज्ञानी की परिभाषा बाबा तुलसी ने की है, जहां मान पाने की भूख समाप्त हो जाए वही ज्ञान का उदय है। सबहि मान प्रद आप अमानी, जहां मान पाने की भूख समाप्त हो जाए वही ज्ञान का उदय है। हम कहीं जाएं, किसी सभा में जाएं, चाहे जहां आसन मिल जाए, बड़े प्रेम से हम बैठ जाएं, वही तो ज्ञानी है। मेरे कृपाल श्रोताओं, प्रेमी भी इसी तरह का होता है, पागल भी इसी। पागलों से अपना एक पागल चला जा रहा था रास्ते रास्ते, पागल था। रास्ते में एक दर्पण पड़ा था, शीशा, जिसमें हम लोग चेहरा देखते। दर्पण देखा, पागल जानता नहीं था, तो पागल चमकदार चीज देखी, शीशे के पास में गया और झुक करके शीशा उठाने लगा धरती से। तो जैसे ही शीशे के ऊपर झुका पागल, तो पागल का चेहरा शीशे में पागल को दिखाई पड़ा। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, तुरंत शीशे के हाथ जोड़े, बोले क्षमा करना, हमें नहीं मालूम था कि आप इसी में रहते। शीशा छोड़ के आगे चला गया। अब पागल अगर न होता, होशियार होता, तो एक अपराध हो जाता। शीशा उठा के जेब में डाल लेता। 20 रुपए का शीशा मिला, गृहस्थी के काम आएगा। पागलों से अपराध नहीं होते, इसी तरह से प्रेमियों से भी अपराध नहीं। आइए दाऊ, सबका स्वागत, सबका वंदन, सबका अभिनंदन। देखो, धन कमा करके, दौलत अर्जित करके हम धनवान तो हो सकते हैं। धनवान होना सरल है, पर सरल होना बड़ा कठिन है। जग की सेवा, खोज अपनी, नाम प्रभु का लीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। इस वाक्य को एक बार फिर से सुने आप। जग की सेवा, खोज अपनी, नाम प्रभु का लीजिए, ये जिंदगी का राज है इस जानकर जी लीजिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यही हमारा जीवन है। हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमने कोई कार्यक्रम किया अपने घर पर, कोई जलसा किया, उत्सव करें, 500 निमंत्रण कार्ड बांटे हमने, 500। और जिस दिन हमारे यहाँ उत्सव है, 450 आदमी आया, 50 लोग निमंत्रित नहीं आए। अब हमने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की, दिमाग लगाना, अच्छा 50 लोग हमारे यहाँ नहीं आए, इनके भी घर में कोई उत्सव होगा। देखो कैसा इन्हें करारा जवाब हम देंगे। क्या यही हमारी सोच होनी चाहिए? नहीं, हमें ये भी तो सोच लेना चाहिए कि हमारे यहाँ तो दरवाजे शहनाई बज रही है, उत्सव हो रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति के घर से 100 यात्रा निकल रही, उस घर से कोई मरा हो, कोई मनुष्य मरा है, वो व्यक्ति कहीं खतरे में है, कहीं एक्सीडेंट में फंसा है। ये भी तो सोचना चाहिए, ये भी तो एक सोचने का नजरिया है, हमारा एंगल है, ये थिंकिंग हमारी इस एंगल की होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति सोचता क्या है? ठीक है, आप हमारे यहाँ नहीं आए, जब मौका आएगा तो हम भी आपको बताएंगे, कोई बात नहीं। सेल्फ एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उसी जगह ये सोचिए कि कहीं हमारे काम से ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये सोच हो जाएगी आदमी की, व्यक्ति की, फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं, उसे संसार बड़ा सरल दिखाई पड़ेगा।
संसार बड़ा सरल है, कठिन नहीं, बहुत सरल है। देखो, जिस दिन हम संसार में अच्छाई ढूंढ रहे हैं, जब तक संसार में अच्छाई ढूंढेंगे हमें अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब हम अपने में अच्छाई ढूंढ लेंगे उसी दिन संसार अच्छा दिखाई देने लगेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा लगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। केले के छिलके का भोग लगाया है विदुरानी ने। विदुर जी महाराज आए, बड़ा भला बुरा कहा विदुरानी को, द्वारिकाधीश को छिलका खिला दिया तूने, माखन मिश्री का भोग लगाया है। उद्धव महाराज ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से, भगवान एक बात बताओ, आपके 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। 2 अवतार, त्रेता में रामावतार और द्वापर में कृष्ण अवतार। ये बताओ महाराज, आपको भक्तों ने भोजन कराया, प्रसादी पवाई है, सबसे ज्यादा आनंद आपको कहां मिला है? कन्हैया ने कहा विदुर, कन्हैया ने कहा उद्धव, आनंद की बात अगर करते हो तो पहुनाई मेरी हुई जहां कहीं कई बार, पहुनाई मेरी हुई जहां कहीं कई बार। कन्हैया बोले, एक सबरी एक विदुर घर, मन माना 2 बार। एक सबरी, त्रेता में माता शबरी ने बेर खिलाए, जंगल में भी हमें अभाव नहीं खला अपनी माँ का। माँ सबरी ने हमें बेर दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरी माँ कौशल्या हमें अपने हाथ से भोजन करा रही। एक सबरी और एक काकी विदुरानी ने हमें जब केले के छिलके खिलाए, 2 ही जगह हमें आनंद मिला है। और तो मैं भूखा का भूखा ही बना रहा, भूखा ही बना रहा। सबरी, अरे बोल बोल कागा मेरे, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? 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 सबरी के झूठे पैर, सबरी के झूठे पैर, राम कब खाएंगे? बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? सबरी के झूठे में, सबरी के झूठे में, राम कब खाएंगे? बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? सबरी के झूठे पैर, सबरी के झूठे पैर, सबरी के झूठे पैर, राम कब खाएंगे? बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे।
करके सूक्ष्म चरित्र ये सुनाया गया। देखो भागवत जी की कथा 7 दिन में हो नहीं पाती है। अब ये नया सिस्टम चालू हो गया है एक टाइम का। पहले कथाएं दोनों समय में हुआ करती थी, सुबह भी होती थी और शाम को भी हुआ करती थी। दोपहरिया विश्राम होता था 2-2.5 घंटे का, और दोनों मीटिंग में कथा होती थी और बहुत लोग सुनने आते थे। अब एक ही टाइम में आदमी नहीं आता है, दोनों टाइम की कौन कहे। दोनों टाइम कहेंगे तो एक टाइम तो हम अकेले ही सुनाते रहेंगे, कोई आएगा नहीं। एक टाइम ही समय नहीं, एक टाइम में भी 3-4 घंटे। जबकि हमारे परीक्षित जी ने इसे शिमला बना दिया है, पुष्पेंद्र सिंह जी ने। शिमला है ये, क्या ठंडी हवा आ रही है, घर में भी नहीं मिलेगी। यहाँ कितने आनंद के बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं और सभी लोग बड़े आराम से बिछाए बिछी है, बढ़िया आनंद आ रहा है। देखो, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी बड़ी दुर्गम है। गृहस्थी शब्द इतना टेढ़ा है कि आप पेन लेकर के एक कागज पर गृहस्थी लिखें तो इतने टेढ़े मेढ़े अक्षर बनते हैं, तो जो लिखने में इतनी टेढ़ी है वो चलाने में कितनी सही है। अच्छे अच्छे लोग गृहस्थी लिख नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे लोग गृहस्थी नहीं लिख पाएंगे, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षर, चलाने में कितनी टेढ़ी। यही गृहस्थी का भरम जाल है। मेरे कृपालु श्रोताओ, क्यों आदमी सब अपने ऊपर ले लेता है कि जो कुछ करता हूं वो मैं करता हूं। ये मैं ही तो आदमी का खा जाता है। मैं ही। हाँ मेरे कृपालु श्रोताओ, सरल जीवन जीना चाहिए। जिंदगी हमारी कठिन नहीं है, जिंदगी बड़ी सरल है और इसको कठिन बना लिया जाता है, बना लेते हैं लोग। कठिन नहीं होना चाहिए, बड़ा सरल है। देखो, हम सब यहाँ से चले जाएं, यहाँ कोई रहेगा नहीं, ये मृत्यु लोक है। डेरे हम सब के उखड़ जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। डेरे हम सब के उखड़ जाएंगे, महके गुलशन भी मित्रों उजड़ जाएंगे। प्रेम से रहना है तो रह लो मिलकर, वरना एक दिन हम सब बिछुड़ जाएंगे। बहुत कम जिंदगी है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सांस सांस लेती साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती ये साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाए, ओ श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा। आप कैसी बोली? ओ दम निकल जाएगा, 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 दम निकल जाएगा रोशनी का। ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, 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 चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना, हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना